हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज। आज छात्रों हम सेंटेंस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के परिभाषा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ दे, अर्थात हम कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है? एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो अक्षरों को मिलाकर के हमारा वर्ड बनता है और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस क्लियर होता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल में देखिए, राम इज ए गुड स्टूडेंट। देखिए, पहला हमारा है राम इज ए गुड स्टूडेंट। इसमें देखिए ये वर्ड है राम, इज, ए और ये गुड और स्टूडेंट, यानी 1 2 3 4 5 वर्ड्स का ग्रुपिंग मिला करके एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और इसका मीनिंग हो रहा है राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। और नीचे देखते हैं गुड ए राम इज स्टूडेंट। ये इसका कोई मीनिंग हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस सही रहेगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस की डिफिनीशन को जान लिए कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है। अब आप सेंटेंस के प्रकार देखते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट हमारा है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य का वह भाग या वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट इज रीडिंग। स्टूडेंट इज रीडिंग, विद्यार्थी पढ़ रहा है। इसमें किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट की, विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी हमारा हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद का जो हमारा पार्ट बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा। तो आइए अब हम सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है क्वालिफायर एंड सेकेंड पार्ट होता है हमारा
हेड वर्ड, या हम इसको कह सकते हैं मेन वर्ड। क्वालिफायर में भी देखिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा डिटरमिनर और दूसरा वाला पार्ट होता है हमारा एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में हम देख रहे हैं। सब्जेक्ट के मेनली दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। क्वालिफायर में भी दो पार्ट होगा, फर्स्ट है डिटरमिनर और सेकंड है हमारा एडजेक्टिव। हेड वर्ड में क्या होता है, इसमें नाउन आता है, जो हमारे नाउन के बारे जिस टॉपिक पर, जिस पॉइंट पर आपको समझ में ना आए उसको पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को, या कॉन्टेक्ट करके समझ सकते हैं आप एनी प्रॉब्लम के लिए। अब आप हम डिटरमिनर के बारे में देखेंगे। डिटरमिनर के भी कई पार्ट होते हैं। डिटरमिनर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, फर्स्ट हमारा है आर्टिकल, सेकेंड पार्ट फर्स्ट डिटरमिनर में हमारा आता है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद आता है पॉसेसिव, पॉसेसिव के बाद हमारा जो तीसरा पार्ट होता है क्वांटिफायर, और चौथा पार्ट होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। ये हमारे चार पार्ट होते हैं डिटरमिनर के अंतर्गत। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल, सेकेंड है पॉसेसिव, थर्ड है क्वांटिफायर और फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो आर्टिकल के बारे में देखिए, आर्टिकल हमारे जो होते हैं ए एन दो, ये हमारे आर्टिकल होते हैं तीन। पॉसेसिव में हिज, हर, योर, etc और भी आप ले सकते हैं। ये पॉसेसिव के अंतर्गत हमारे हिज, हर, योर, आवर, माई, ये पॉसेसिव के अंतर्गत आते हैं। क्वांटिफायर में सम, फ्यू एंड लिटिल। और अंतिम हमारा जो डिटरमिनर का जो पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो डिटरमिनर हो गया। डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद हेड वर्ड। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। कुछ तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिसमें सिंगल वर्ड सब्जेक्ट होता है, कुछ में दो वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें तीन शब्द का हमारा सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैन इज ब्लाइंड। इसमें मैन ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ओनली वन वर्ड का है। सेकेंड वाला है ए मैन इज कमिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ से।
इसमें देखिए दो वर्ड हैं, ए आर्टिकल हो गया, ये मैन हमारा हेड वर्ड में हो जाएगा। और 3 वर्ड के सब्जेक्ट का हम उदाहरण देखते हैं। ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन वॉज डाइड। तो यहां से देखिए ए ब्लाइंड मैन वॉज डाइड, एक अंधा आदमी मर गया। तो किसके विषय में बात हो रही है? एक अंधे आदमी के बारे में। तो अंधा आदमी सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और सब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अब सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे 3 पार्ट, 3 शब्द आ गए। फर्स्ट हमारा ए, सेकंड है ब्लाइंड, और थर्ड है मैन। अब हम आपको ले चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की ओर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट के भी हमारे पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा है वर्ब, सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्ट, और थर्ड पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट के पार्ट में हम देखते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वर्ब टॉपिक के बारे में देखते हैं। वर्ब के बारे में हम, इसके बाद हमारा टॉपिक आने वाला है वर्ब। और वर्ब के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल आप कुछ जान लीजिए इसके बारे में। वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे देखिए 2 होते हैं वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और सेकंड हमारा है मेन वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड विच शो सम वर्क। क्रिया वह होता है जो किसी कार्य का करना या होना बताता है, वो हमारा क्रिया कहलाता है। इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म होते हैं, हैव फॉर्म होते हैं, डू फॉर्म होते हैं। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर, etc। हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड, और डू फॉर्म में हमारा होता है डू, डज, डिड। ये 3 होते हैं। और मेन वर्ब में प्रायः हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिस शब्द के अंत में ना शब्द पाते हैं वो क्रिया होती है प्रायः। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, दौड़ना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। तो वर्ब को हमने देख लिया। वर्ब में 2 पार्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जैसे आप पहले तो इसको काइंड देख लीजिए। ऑब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट है डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इनडायरेक्ट में हमारे आते हैं लिविंग थिंग्स।
मतलब इसमें निर्जीव होते हैं और ये सजीव होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को हम व्हाट, किसी भी सेंटेंस में यदि हम व्हाट शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, उत्तर में जो प्राप्त होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम whom का प्रयोग करते हैं, किसे या किसको। आइए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिया। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट हमारा है मी और सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट ब्रेड। उसने मुझे क्या दिया, क्या लगाने पर क्या उत्तर प्राप्त हो रहा है, ब्रेड, रोटी दिया। तो ये ब्रेड हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये मी लिविंग थिंग से मुझे, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं और उत्तर में जो हमें मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उसने मुझे रोटी दिया, उसने मुझे क्या दिया, क्या लगाने पर जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ, ब्रेड। तो ब्रेड हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिया। उसने किसे रोटी दिया, किसको रोटी दिया, मुझे दिया। तो मी हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं। अब हमारा थर्ड है कॉम्प्लीमेंट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सेकंड है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के दो पार्ट हैं, फर्स्ट है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सेकंड है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वह कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, वह हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑब्जेक्ट की सूचना देता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज टीचर, ही इज टीचर, वह अध्यापक है। जो टीचर है वही है, या जो ही है वही हमारा टीचर है। कहने का मतलब दोनों सेम है। ये टीचर जो है हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट जो हमारा ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमारा हो जाएगा, टीचर हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में वह कॉम्प्लीमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही
मेड मी सैड। ही मेड मी सैड, उसने मुझे दुखी बनाया, उसने मुझे दुखी किया। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा मी है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैं दुखी हूं, सब्जेक्ट के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सैड जो वर्ड हमारा है ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के दो काइंड हैं, दो प्रकार हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में वह कॉम्प्लीमेंट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना देता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, ही इज इक्वल टू टीचर, जो ही है वो टीचर है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में जो ही है वही टीचर। सो टीचर इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और इधर देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो वर्ड, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ही मेड मी सैड, उसने मुझे दुखी किया, दुखी बनाया। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैं दुखी हूं, तो सैड जो वर्ड हमारा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसके बाद के जो टॉपिक हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अगले वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।